Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Vihari here. Assalamu alaikum class 4. How are you all students? I hope you all will be fine. So students, this is our science class and today our science topic is chapter number 19, how electricity works, lecture number 1. Objectives. At the end of this lecture, students, you will be able to learn about electricity, conductors, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक पाथवे। ठीक है, आज के लेक्चर के लास्ट में आप देखेंगे बिजली क्या होती है, कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं और इलेक्ट्रिक पाथवे यानी कि बिजली के गुजरने का रास्ता क्या कौन सा होता है और कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, मौजूदगी और फ्लो यानी कि बहाव किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन लाइट अ लैम्प, कूल द एयर और रन अ मोटर, बट वी शुड use electricity carefully because it can harm us. Most of the electricity we use is made in a power station. It travels along wires from the power station to our home. The wires are connected to the sockets in our home to form a circuit. Only electric plugs should be put into sockets. Electricity is also produced from batteries and generators. ठीक है, बिजली करती क्या है, हमारे घरों में रोशनी करती है, लैंप को रोशन करती है, लाइट देती है। ठीक है, ठंडी हवा को, गर्म हवा को कूल करती है, मोटर को रन करती है, लेकिन हमें इसको जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से आती है। पावर स्टेशन पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक, वहां से फिर ये हमारे घरों में किसके जरिए आती है, तारों के जरिए आती है। ठीक, तारे जो है हम फिर वो कहाँ पे लगाते हैं, सॉकेट्स में लगाते हैं, यूज करते हैं, प्लग्स में, इलेक्ट्रिक प्लग्स में उनको किया जाता है सॉकेट्स के साथ और फिर वो हमारे इस्तेमाल में आती है। कुछ बिजली जो है वो बैटरीज और जनरेटर से भी बनाई जाती है। ठीक, ये आपको पावर स्टेशन नजर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है, बिजली कहाँ बनती है, पावर स्टेशन में बनती है। ठीक है, तो पावर स्टेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, ये आप पिक में देख सकते हैं। कंडक्टर्स। ठीक, अब हम देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से बिजली जो है वो आसानी के साथ गुजर जाती है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक, वायर जो है कंडक्टर्स की, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू सम मटेरियल, फॉर एग्जांपल मेटल्स, धातु से बहुत आसानी के साथ गुजर जाती है। ठीक है, द इनसाइड ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ मेटल, क्योंकि जो वायर है, ये आपको वायर नजर आ रही है, ये इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ये किससे बना है, मेटल से बना है, तो इसलिए बिजली जो है वो आसानी के साथ यहाँ से गुजर जाती है। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू इट। ठीक, तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें से बिजली आसानी के साथ गुजर जाए क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देखें कंडक्टर्स की कौन कौन सी, वाटर, गोल्ड, गोल्ड मेटल है, कॉपर मेटल है, स्टील मेटल है, तो ये ऐसी ये एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से के बिजली जो है वो आसानी के साथ गुजर सकती है। इंसुलेटर्स। ठीक, द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से बिजली जो है वो आसानी के साथ नहीं गुजर सकती, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक, अब इंसुलेटर्स जो है वो, इनकी जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है या फिर वुड की। हमारे पास जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक, द आउटसाइड ऑफ वायर एंड प्लग्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक। ठीक है, बाहर वाली जो होती है प्लग आपने देखा होगा, तो वो किससे बना होता है, प्लास्टिक से, तो वहां से जो है वो बिजली नहीं गुजर सकती। ठीक, तो वो बिजली को कहाँ रखते हैं, वो बिजली को अपने अंदर ही रखते हैं। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी है, देखें, प्लास्टिक, ऑयल, रबर, वूल।
ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें से जो है वो बिजली नहीं गुजर सकती। इलेक्ट्रिसिटी पाथवे, ठीक है, बिजली के गुजरने का रास्ता। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल अलोंग अ पाथ थ्रू वायर्स, ठीक है, एक रास्ते से गुजरती है, किसके जरिए? वायर्स यानी के तारों के जरिए। ठीक, फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो पाथवे शुड बी कंप्लीट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को गुजारने के लिए जो है वो रास्ता उसका जो है वो पूरा होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कैसे करती है। व्हेन वी टर्न ऑन अ फ्लैश लाइट इलेक्ट्रिसिटी मेक्स द बल्ब लाइट, ठीक है, जैसे ही हम टर्न ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देती है? बल्ब को रोशन कर देती है। टू मेक द फ्लैश लाइट वर्क इलेक्ट्रिसिटी मस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो है वो मूव करती है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल लॉन्ग अ पाथ, एक रास्ते के जरिए गुजरती है। पावर स्टेशन में देखें कैसे जाती है, यहाँ से बिजली बनती है फिर आती है पावर स्टेशन में, वायर्स के जरिए आई पाइलॉन में, पाइलॉन में यहाँ से सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन से फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स में आती है और फिर जहाँ पे जनरेटर के जरिए बिजली बनाई जाती है और फिर ये हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में, हमारी शॉप्स तक आती है। क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, ठीक, अब देखें क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट क्या होता है। ठीक, सर्किट बिजली का रास्ता है जहां से उसने गुजरना है। ठीक, तो उसको गुजरने के लिए जो है वो कंप्लीट पाथ की जरूरत है। अब देखें इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से गुजरी है, यहाँ से फ्लो कर रही है और इसका ये रास्ता कंप्लीट है, तो इसलिए ये सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट है। अब यहाँ पे देखें ओपन सर्किट में क्या है, यहाँ पे आके वायर जो है वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, तो इसीलिए इसका सर्किट क्या है? कंप्लीट नहीं है, तो ओपन सर्किट से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं कर सकेगी। नाउ हेयर इज योर असेसमेंट स्टूडेंट्स, आप ये असेसमेंट के क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे और इनको लर्न करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? डिफाइन कंडक्टर्स, गिव एग्जांपल्स, कंडक्टर्स डिफाइन करने हैं और इनकी एग्जांपल्स देनी है। डिफाइन इंसुलेटर्स और गिव एग्जांपल्स, इंसुलेटर्स डिफाइन करेंगे और उनकी एग्जांपल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।